वेलकम इन माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स आईईआरटी में। दोस्तों आज हमारे बीच है आलोक सर जो कि आईईआरटी के टीचर हैं। Hello dear students, good morning to all of you. Myself Alok Mishra, welcome you all here. यहाँ पे हम लोग आज नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द लिमिट एंड डेरिवेटिव है हमारा, और इसके अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले लिमिट्स का, और फिर लिमिट्स के कंसेप्ट आपका ओवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और वी कैन से कि डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट पे आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स कि लिमिट्स हम लोग कहते किसको हैं, किस तरीके से लिमिट को कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम सभी लोग देखें कि क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट को आप कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि लेट, आपने मान लिया कि लेट f बी अ फंक्शन, लेट f बी अ फंक्शन इन अ डोमेन, किसी डोमेन में आपने एक फंक्शन मान लिया कि फंक्शन कौन सा है, f एक फंक्शन है विच भी, और उसका डोमेन हमने क्या मान लिया, विच भी टेक टू बी एन इंटरवल से आई। मैंने कोई एक इंटीजर यहाँ पे मान लिया कि उसका जो डोमेन है दैट लाइज इन दिस इंटरवल ऑफ द इंटीजर आई। कोई एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इट विल टेक वैल्यूज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तक का ये वैल्यू लेगा। अब हम इसको देखिए किस तरीके से स्टडी करते हैं। अब हम मानते हैं, ले लेते हैं कि विसेल, सपोज कि विसेल स्टडी the concept, we shall study the concept of limit of f, concept of limit of f at a point a, at a मैंने किसी पॉइंट a पे मान लिया इसका लिमिट एट ए पॉइंट a इन, जो हमने डोमेन यहाँ पे कंसिडर किया है, डोमेन आपको क्या कंसिडर किया, एक इंटीजर कंसिडर किया है। इंटीजर दैट मीन्स कि वी नीड टू कंसिडर द वैल्यूज बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, और उसमें से उसी में से कोई ए हमने एक यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया, और उस पॉइंट पे हम लिमिट की वैल्यूज डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आपका लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चलिए सपोज करिए कि हम एक यहाँ पे लिमिट कंसिडर कर रहे हैं, एक हमने लिमिट कंसिडर कर लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, a के ऊपर हमने माइनस दिया है। इसका मैं मतलब अभी आपको समझाता हूं कि क्या होगा, fx है ना। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a टू द a माइनस fx। इसका मतलब यह है कि सपोज करिए कि आपके पास fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, fx कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब इसके लेफ्ट में fx आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके लेफ्ट में fx का कुछ ना कुछ मान होगा। सिमिलरली इसके राइट में भी fx का कुछ ना कुछ मान होगा, राइट fx का कुछ ना कुछ मान होगा। अब a, सपोज करिए कि हमने a यहाँ पे x बराबर 2 कंसिडर कर लिया, x बराबर 2 कंसिडर कर लिया हमने, और fx में x की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं। तो 2x इक्वल्स टू 2 माइनस लिखने का मतलब है 2 माइनस 1 नहीं देना, यहाँ पे 2 माइनस लिखने का यह मतलब है कि हम लोग एक ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो 2 के बहुत ही करीब है बट लेस देन 2 है। बात को समझे, यहाँ पे हम 2 की एक ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो 2 के बहुत ही करीब है बट 2 से छोटी है, लाइक 1.99,
9, 8, कुछ इस टाइप की वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब हम राइट साइड की जब हम बात करेंगे x बराबर 2 प्लस की बात करेंगे, तो वी आर कंसिडरिंग ए वैल्यू जस्ट क्लोजर टू 2 बट ग्रेटर देन 2, यानी 2 के बहुत ही करीब वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन वो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। और 2 से बड़ा का क्या मतलब हो गया कि 2.1, 2.2 इस तरीके की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए मुझे, इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं इसको डेफिनेशन को आपको यहाँ पे लिख देता हूं, आप सभी लोग उसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे, वी इसको लिखिएगा, वी से लिमिट x a minus fx, fx is the expected value of f at x बराबर a, x बराबर a given the values of f near to किसके, near to a, यानी a के near to the left of a, near to the left of a, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि left of a के पास की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, और इस वैल्यू को, this value is called left hand limit of f, called left hand limit of f at a, यानी उस फंक्शन का आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ओके। LHL दैट मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली यदि हम इसको इस तरीके से लिखें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू ऑफ f at x equals to a just right of a, यानी यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड, a के जस्ट राइट साइड की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जस्ट राइट ऑफ a, एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RHL के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है आपका लिमिट का, आपका एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ यहाँ पे LHL और RHL का। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि अब लिमिट का क्या मतलब होता है। मैं ऊपर डिलीट कर देता हूं, ओके। आगे इसमें लिखिएगा इफ द RHL, यानी दैट मीन्स कि राइट हैंड लिमिट एंड LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड्स, यानी दोनों की वैल्यूज कोइंसाइड्स, दोनों की वैल्यूज यदि आपकी सेम आती हैं, तो we call the common value, जो आपकी कॉमन वैल्यू होगी, common value as the limit of f, as the limit of f at x बराबर a, और इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय,
एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपने क्या किया, पहले RHL निकाला, RHL के बाद आपने क्या निकाला, सॉरी LHL निकाला पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सपोज करिए कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आपका 2 है, इधर की तरफ जो लिमिट आ रहा है 1.99 आ रहा है, इधर की तरफ लिमिट जो आ रहा है 2.01 आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा लिमिट आ रहा है। तो आपको जब हम कहेंगे कि इसको राउंड ऑफ करिए 1.99 को, तो आप क्या करेंगे, 2 के करीब राउंड ऑफ कर देंगे। सिमिलरली 2.01 को अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 के करीब हो जाएगा। तो लाइक दैट ये आपका क्या होता है, वेरी क्लोजर वैल्यूज होती हैं 2 के पास, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको हम मान लेते हैं कि x टेंडिंग टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यानी x टेंडिंग टू a हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा लिमिट डिपेंड करेगा। देखिए इसको आप हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स की हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखनी है कि क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी हैं। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका, तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट f एंड g, f और g be टू फंक्शंस, f और g क्या हैं, 2 फंक्शंस हैं, be टू functions such that f और g 2 functions हैं such that limit x tending to a, limit x tending to a f of x है ना, and limit x tending to a gx exists। ये दोनों के दोनों ही लिमिट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा इनका प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए कि यदि आपको इस तरीके से लिमिट दिया हुआ हो, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a f of x plus gx is equals to limit x tending to a f of x plus limit x tending to a g of x। यदि आपको इस तरीके से लिमिट दिया हो, लिमिट आपको बाहर लिखा हो और ब्रैकेट में आपको fx प्लस gx लिखा हो, तो आप इसको इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, नोट डाउन द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे कहा गया है, यदि आपको ऐसे दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a दिया हुआ हो और अंदर में ब्रैकेट में fx माइनस gx लिखा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहा गया है फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा, फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा, सभी रियल नंबर अल्फा के लिए यदि आपके पास
दिया हुआ हो कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a ब्रैकेट में आपको दिया हुआ हो अल्फा इंटू एफ और इंटू एक्स, कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप उसको लिख सकते हैं अल्फा लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ठीक है। या फिर आप इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यदि आपको दिया हुआ हो अल्फा इंटू एफ एक्स, ठीक है, और ऐसे दिया हुआ हो और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ हो आपको लिमिट x टेंडिंग टू a, तो आप उस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक और आपके पास प्रॉपर्टी है एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, उसको देखते हैं। इसे इरेज कर दें हम लोग। चौथा प्रॉपर्टी लिख लीजिए, यदि आपको दिया हुआ हो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, है ना, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, यदि आपको दिया हुआ हो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x अपॉन जी एक्स, क्या लिखा हुआ हो एफ ऑफ x अपॉन जी एक्स लिखा हुआ हो तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे लिमिट में आगे यूज होने वाली हैं काफ़ी, और इनकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसमें ये ज़रूर रहेगा कि जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जी एक्स का मान आपका 0 के बराबर नहीं हो। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, अन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट इज, यदि आपको दिया हुआ हो लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a दिया हुआ हो तो इसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट याद रखिएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, इसका आंसर आता है, ये इसका रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है। इसी के साथ साथ कुछ और फार्मूलेज हैं, उसको भी लिख लीजिए आप लोग, उसे भी लिख लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x अपॉन x, इसका मान 1 आएगा। सिमिलरली ये नंबर 8 लिमिट x टेंडिंग टू a tan x बाई x, इसका मान 1 आएगा, इसका भी मान आपका 1 आएगा, ओके। एंड लिमिट x टेंडिंग टू a cos ऑफ x, इसका मान आपका 1 आएगा, ठीक है, इसका मान आपका 1 मिनट रुकिए, ये मैंने लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दिया, नहीं, ये x टेंडिंग टू 0, इसको चेंज कर लिए थोड़ा सा प्लीज, ये x टेंडिंग टू 0 है, नॉट a। अभी ऊपर से a चला रहा था, मेरा ध्यान जो है a पे चला गया। दिस इज बेसिकली x टेंडिंग टू 0, है ना, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है। सिमिलरली x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x का मान 1 होता है और cos x का मान आपका 1 होता है। तो ये फार्मूलेस का भी हमें इसमें यूज करना होगा और इन्हीं फार्मूलेस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे कुछ। तो देखिए आप सभी लोग इसमें पहला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज, इसमें ये कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32
डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2 माइनस के 4। ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप सभी लोग, अभी हमने पीछे जो फॉर्मूला बताया था उसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ चेंज करते हैं। x टेंडिंग टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। x टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एंड ये आपका बन गया यहाँ पे एक, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 अपॉन x माइनस 2, ये है आपका दूसरा। तो याद करिए, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। देखिए आप, ये ऊपर वाला कुछ इस टाइप का फंक्शन बन गया और नीचे वाला भी डिनोमिनेटर भी कुछ इसी टाइप का फंक्शन बन गया। अब इसका आंसर क्या आ रहा था, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 आ रहा था। ये आपका यहाँ से आंसर आ रहा था। तो ये आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, n का मान कितना है इसमें 5 दिया हुआ, तो 5 हो जाएगा, n का मान आपका 5 हो गया, इनटू a की जगह पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आप लोग -2 मत लिखिएगा वहाँ पे, कभी आप लोग जो है गलती से -2 लिख दें, उसको आपको सिर्फ 2 लेना है। ओके, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n का मान 2 है, a का मान 2 है, टू द पावर 2 माइनस 1। तो ऊपर आपका हो गया 5 इंटू 2 की पावर 4, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका क्या, 2 इंटू 2। दैट मीन्स कि 2 पावर आपका यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2 दूना 4 और 4 बच्चे 20। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, x टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, आप इसको लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x टू द पावर 16 माइनस 1 टू द पावर 16 लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, तो 1 टू द पावर 16 इसको लिख सकते हैं। नीचे भी डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने ऊपर डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसी तरीके से यहाँ x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। कितने से, x माइनस 1 से। उसी टाइप का फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन को रीअरेंज करने के लिए, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था, वो इसी तरीके से इसको बनाते हैं। x माइनस 1 ये पहले की तरफ बन गया। न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो n का मान आपके पास 16 है, a का मान 1 है और 16 माइनस 1। डिनोमिनेटर की बात करें तो n का मान 5 है, a का मान 1 है और ये 5 माइनस 1। दैट मीन्स कि 16 और 1 का पावर आपका कुछ भी रहेगा यहाँ पे, ये देखिए 1 का पावर आपका कुछ भी रहेगा, उसका मान आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऊपर आपका 16 बच गया, और डिनोमिनेटर में भी 1 का मान कित भी 4 आ रहा है, तो 1 का पावर 4 आपका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 16/5। दैट मीन्स कि 16/5 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दीजिए कि आप सभी लोगों को क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइप का, अगले टाइप का कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट
x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं होगा, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फंस जाएंगे। ये आपका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का मान होता है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बच गया 2। सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया था आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 2x प्लस साइन 3x, साइन 2x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। अब हम इसे देखिए सॉल्व किस तरीके से हमें करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2x, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइन 3x है, तो साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x, बट्टे 2x को ऐसे रहने दीजिए प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई x आपका कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो अब आपका लिमिट यहाँ पे क्या बचा, आपका जो लिमिट बचा है, जो वैल्यूज यहाँ पे बच गई वो ऊपर आपका 2x प्लस 3x और नीचे भी आपका 2x प्लस 3x। तो 2x प्लस 3x दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। एक्चुअली आज थोड़े से मेरे पास क्वेश्चंस की कमी है। आप लोगों से मैं जो आप लोग मुझे आज सेंड कर दीजिएगा अपने बुक से, जिसके पास भी HK दास की बुक होगी उस बुक से मुझे इस चैप्टर के लिमिट्स के और भी प्रॉब्लम्स का PDF बना करके भेज दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिमिट्स के और भी प्रॉब्लम्स करा दूंगा, और जैसे लिमिट ख़त्म होगा उसके बाद से हम लोग डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इधर भी जो है थोड़ी क्लासेस का लोड मेरे पास ज़्यादा हो गया था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से मैं क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर नहीं ले पाया। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारी क्लासेस भले ही आधे घंटे की भी हो बट मैं रेगुलर क्लासेस लूँ। ये अब मेरी उम्मीद है यहाँ से कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, और उसमें आप सभी लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट दैट मीन्स कि आप सभी लोग जिस समय क्लास चलती है मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर में यहाँ पे परसेंट रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग परसेंट रहेंगे तो फिर मेरा भी एक मोरल बेस्ड अप बनेगा, एक मोरल हाई होगा कि जो मैं यहाँ पे कोर्स आप लोगों के लिए रन कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है और आप सभी लोग उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। यदि इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरा भी मोरल जो होता है डाउन होता है कि वाई आई एम टेकिंग दिस क्लासेस। यदि आप सभी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्यों ले रहा हूँ ये क्लास, है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग अटेंडेंस को यहाँ पे बनाए रखिए और कोर्स को आप लोग रन करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। हमने
आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था और एक बार आप लोगों को फिर से डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अनअकैडमी पे भी, Unacademy is providing a very good platform for teaching and for the learners itself। तो आप सभी लोग मुझे Unacademy पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं एनडीए एयरफोर्स कैटेगरी में। एनडीए एयरफोर्स कैटेगरी में आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। किस नाम से सर्च करेंगे? आलोक कुमार आप सभी लोग लिखेंगे, वहाँ पे आलोक कुमार के नाम से सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा प्रोफाइल। तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए और क्लासेस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर शनिवार को मैं वहाँ पे एक मेगा क्विज भी कराता हूँ, मेगा टेस्ट लेता हूँ जो कि लाइव टेस्ट रहता है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। और वहाँ पे यदि आपको लगता है कि यू आर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स या फिजिक्स के आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए और अपने आप को जज करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन हमारा कल होगा हमारा नेक्स्ट सेशन, जब आप सभी लोग आज क्वेश्चन मुझे प्लीज़ भेज दीजिएगा HK दास की बुक से, जिसके पास भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और अगला सेशन हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इसका। Till then, bye bye to all of you. You all take care of yourself, and thank you to all of you for joining me here on the YouTube platform. Thank you.